हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज दीपेंद्र सिंह फ्रॉम ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। सर, स्टॉक टॉक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो मुझे चार्ट्स पर या फंडामेंटली जो स्टॉक्स मुझे स्ट्रॉन्ग लगे, और उनमें हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। तो उन स्टॉक्स का हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कशन करते हैं। और पहले भी मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको दे रखे थे। पहले आइए एक स्मॉल टाइम फ्रेम या स्मॉल एग्जांपल में उन स्टॉक्स के बारे में आपको समझाना चाहूँगा कि क्या हुए उन स्टॉक्स का। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटास होल्डिंग का। इक्विटास होल्डिंग को मैंने आपको दिया हुआ था जब ये स्टॉक्स अराउंड 50-52 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, मुझे याद है। वो स्टॉक्स अराउंड समवेयर इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है इसमें लॉन्ग टर्म व्यू पे 100 रुपीज़ के आसपास का, जो कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अभी भी मैं बना हुआ हूँ, लेकिन अगर बात करें तो जब मैं दिया था उसके बाद स्टॉक ने 60-62 रुपए का हाई लगाया, यानी इसमें भी मान के चलिए तो 20% का रिटर्न आपको मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक्स जो है वो हमारा सन टीवी का है। सन टीवी को मैंने दिया था जब ये अराउंड 3 या 350 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और मैंने आपको बताया था कि इसमें इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो 400-500 रुपए के आसपास से, इसमें पोटेंशियल ये स्टॉक 500 रुपए तक जा सकता है। तो वो स्टॉक्स अराउंड 300 यानी समवेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक्स। और मैंने आपको बोला था कि स्टॉक्स में पोटेंशियल है 500 रुपीज़ तक के लिए जाने का, और देखिए इस स्टॉक ने 500 रुपए का टच किया, उसके बाद इसमें सेलिंग आई है। यानी हमारा जो टारगेट था 500 रुपीज़ का, इसने ये अचीव कर लिया है। तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक में भी हमें 50% का 50% का रिटर्न हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक था वो कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है। ये स्टॉक उस समय 60 या 70 रुपए या 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और मैं आपको बोला ये स्टॉक्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अराउंड 135 से 140 रुपए के आसपास का है, और स्टॉक्स वहाँ तक जा सकता है। तो वहाँ पे उस समय जब मैंने ये स्टॉक्स को दिया था आपको, तो ये स्टॉक्स अराउंड समवेयर इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और मैंने आपको बोला था कि 130-135 के टारगेट के लिए आप इसे बाई कर सकते हैं। और देखिए स्टॉक ने 150 का हाई लगाया हुआ है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टमेंट जो है मोर देन 70 to 80% का रिटर्न है इस स्टॉक में भी, जो मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट जो स्टॉक्स के उसकी बात कर लेते हैं, अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा उस समय 4 या 450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और मैंने इसका टारगेट दिया था 700 रुपए का, कि 700 रुपए तक इस स्टॉक में पोटेंशियल है जाने का। वो स्टॉक्स मैं बता देता हूँ उस समय कहाँ ट्रेड कर रहा था। वो स्टॉक उस समय अराउंड ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था, 450-500 रुपए के आसपास, और मैंने बोला था कि स्टॉक्स में पोटेंशियल है 700 रुपीज़ तक के जाने का। तो ये 700 छोड़िए, ये तो 1000 रुपीज़ तक जा चुका है स्टॉक, यानी यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है इस अरविंदो फार्मा में। नेक्स्ट जो मैंने आपको स्टॉक दिया था वो है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो को मैं दिया था, ये भी स्टॉक्स एक मल्टीबैगर स्टॉक है। अतुल ऑटो को मैंने जब दिया था आपको, तो ये स्टॉक उस समय अराउंड 130-140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहां से ये स्टॉक्स ने 200 रुपए का हाई लगाया है। 200 रुपए का हाई यानी 60 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न ये भी स्टॉक आपको दे चुका है जब मैंने इस स्टॉक्स को आपको दिया था उसके बाद से। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक्स आपको दिए था वो है इंडसइंड बैंक, नहीं सॉरी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को टारगेट मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, 700 रुपए का टारगेट आपको दिया था। उस समय स्टॉक 450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ आपको। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये रहा इसका चार्ट। उस समय ये स्टॉक समवेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इन लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और मैंने बोला था उस वीडियो में आपको क्लियरली कि ये स्टॉक की वैल्यूएशन जो है, अगर नीचे डाउन साइड में 400 रुपए के लेवल्स पे ये स्टॉक आपको गिरते हुए मिल सकता है, तो फिर भी आप इसमें और पोजीशन ऐड कीजिएगा, मैं ऐड करूंगा। तो ये स्टॉक्स जो है मैंने 700 का टारगेट दिया था, देखिए स्टॉक्स ने 800 का टारगेट अचीव किया है, यानी इसमें भी ऑलमोस्ट 100% पैसा डबल हुआ है हमारा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये जो स्टॉक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस था उस समय काफ़ी नीचे गिर चुका था, 100 रुपए के आसपास ये स्टॉक था। तो मैंने बोला था कि इस स्टॉक्स में अभी एक उम्मीद बचा है ये कि ये स्टॉक्स अभी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं बचा है। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट लॉस मेकिंग नहीं जाता है, खुद को संभाल के रखा हुआ रहता है, तो इस स्टॉक में शॉर्टली आपको, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ था कि फिर से ये स्टॉक, माफ़ कीजिए, यहाँ पे 400 तक जा सकता है, या अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएगी तो फिर इसका वैल्यू और नीचे गिरेगा, लेकिन अब क्वार्टरली रिजल्ट वॉच करना पड़ेगा। ये स्टॉक वहाँ से देखिए 200-300 रुपए के आसपास का ये स्टॉक्स हाई मार चुका है 80 रुपए से, यानी यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल हुआ है।
नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक्स मैंने आपको दिया था वो इंडसइंड बैंक का दिया था। इंडसइंड बैंक में मैंने टारगेट आपको दिया था वो 700 रुपये का दिया था इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक अगर आप चार्ट देखें, 700 का टारगेट मैंने आपको दिया था। उस समय यह स्टॉक 400 450 रुपये के आसपास सम ईयर यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था इसको बाई कीजिए 700 रुपये के टारगेट के लिए। ये स्टॉक ने हाई जो लगाया है वो एग्जैक्ट 700 रुपये का लगाया है। आप देखेंगे हाई जो है 700 रुपये के आसपास का है, यानी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमें 70 to 80% का रिटर्न है। तो स्टॉक्स ये जो मैंने सेलेक्ट किया था सारे मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, कौन सी वैल्यूएशन है, कौन सा पैटर्न है, क्या रिजल्ट है, जिसके बेसिस पे मैंने सेलेक्ट किया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा स्टॉक है वह है चोलामंडलम फाइनेंस का। अब इसके पीछे जो मेरा लॉजिक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। चलिए देखिए, चोलामंडलम फाइनेंस से मैं फिर से बता दूं, आज का जो हमारा स्टॉक है वो चोलामंडलम फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो अगर मैं निफ्टी फाइनेंस सेक्टर का चार्ट ओपन करूँ, ये देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, यहाँ पे देखें आप, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का ये चार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट जो मार्केट में गिरावट आई, अभी देखिए मार्केट क्रैश करा है हमारा। तो निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विस है वो 11,800 रुपये से गिर कर 10,000 के लेवल को टच करा है इसने। ऑलमोस्ट 10,000 मान के चले, यानी इसमें 1800 पॉइंट की गिरावट आई है। यानी मान के चले तो 15% निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का इंडेक्स गिरा है। इंडेक्स यानी इंडेक्स कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स कंपनीज की। तो कुछ मेजर्स जो सेक्टर्स में जो कंपनीज है उनका मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल शो कर रहा हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं बजाज का, बजाज फाइनेंशियल सर्विस का। इस स्टॉक की अगर हम बात करें, ये स्टॉक का जो हाई था वो ऑलमोस्ट 6,600 रुपये के आसपास था, और इसने जो इस गिरावट में ये स्टॉक गिरा है 5,400 पे, यानी इस स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की गिरावट आई है। यानी यह भी स्टॉक्स मान के चले तो 15 से 20% इसमें गिरावट आई है। ये शॉर्टफॉल आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है पिरामल इंटरप्राइजेज। सारे स्टॉक्स में देखिए कितना शॉर्टफॉल आया हुआ है, सारे में आप देख लें। जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स है अपने हाई से प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई हुई है। सारे इंडेक्स के साथ सारे में गिरावट आई हुई है। देखिए इसका हाई 3,726 रुपये, वहाँ से गिरा है 3,000 रुपये पे, यानी इसमें भी 15 से 20% की गिरावट आई हुई है। पीएफसी में भी अराउंड आपको 10-20% की गिरावट आई हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें भी आपको गिरावट आई हुई है 20% की। बजाज, यह स्टॉक्स इसमें भी गिरावट आई हुई है, करीब 2800 से गिर के 2400 पे है, 10 से 15% गिरावट इसमें भी है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये भी स्टॉक 500 रुपये से गिर के 400 रुपये पे आ गया है, 10 से 15% इसमें भी गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, चोलामंडलम फाइनेंस, इस स्टॉक का हाई जो है 252, और ये स्टॉक अभी 240 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, छोड़िए तो। ओके, तो यहाँ पे मैं ये शो करना चाह रहा था कि जो इंडेक्स है और बाकी जो स्टॉक्स है उसमें ऑलमोस्ट 50% तक की गिरावट आई है, लेकिन हमारा चोलामंडलम गिरा ही नहीं है। इसने खुद को इस गिरते हुए मार्केट में भी खुद को संभाल के रखा हुआ है। सारे स्टॉक्स डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को भी अच्छे से ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का पीछे मेरा एक ये मोटिव मैं आपको शो करना था कि इस स्टॉक में गिरावट नहीं आई है। जिस हिसाब से निफ्टी गिरा है, निफ्टी हमारा इंडेक्स, बाकी के स्टॉक्स गिरे हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का इंडेक्स गिरा है, बाकी भी मैंने आपको फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स दिखाए जिनमें गिरावट आई है, लेकिन ये स्टॉक्स ने खुद को अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब नियर फ्यूचर टर्म में हमारा इंडेक्स जो है अगर ये सपोर्ट लेता है, अभी तो सपोर्ट एक यहाँ पे दिख रहा है मेरा, एक यहाँ पे सपोर्ट है, अब यहाँ से एक अपसाइड मूव फिर से स्टार्ट होती है तो ये चोलामंडलम में काफ़ी अच्छा मूव हमें मिलने वाला है। तो इस स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट में बना के रखना है, इस पर नज़र गड़ा के रखना है। ये स्टॉक्स एक अच्छा रिटर्न दे के जाने वाला है। थोड़ी देर में इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, पहले थोड़ी टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक अच्छा ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक जा रहा है, ठीक है। और
भी एक मूविंग एवरेज में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। डेली के चार्ट पे देखिए, ये जो है रेड कलर का दिख रहा है आपको, 50 डे मूविंग एवरेज है। जब 50 डे का कितना अच्छा से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अभी सपोर्ट लिए हुए है 50 डे का। अब देखें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज करके सस्टेन करना इसने शुरू कर दिया है। यानी यहाँ पे मूविंग एवरेज के रूप में भी हमारे पास 200 डे मूविंग एवरेज का और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप यहाँ पे हो चुका है, और साथ में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यानी तीन सपोर्ट्स है हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाले यहाँ पे। ठीक है, और अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिख रहा है ये, तो चांसेस है कि अभी ये ब्रेक करे, तो अभी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मूव जाएगा। तो अब इसकी टारगेट की हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मैंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो के मेथड से आपको बता रहा हूँ, यानी फ्यूचर कैश फ्लो को यूज किया जाता है पास्ट कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसको, आप इसको गूगल कर लीजिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, DCF मॉडल से आपको समझ में आ जाएगा। तो उस मेथड से इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास का है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी एक सपोर्ट भी बन के दिख रहा है। यानी फ्यूचर में अभी इसका जो टारगेट नेक्स्ट निकल के आ रहा है, इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 300 रुपीज़ के आसपास का अभी फिलहाल में आ रहा है, और अभी ये अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन का, और क्या बोले डेली मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के। तो यहाँ पे मैं कब अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो कब मैं एग्जिट लूँगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड ट्रेड करता है, ट्रेंड लाइन को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर देता है डाउन साइड, फिर से एक बार इसको रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे की साइड आ सकता है। तो ट्रेंड लाइन जब नीचे की साइड ये ब्रेक कर देगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम इस पोजीशन से, इस स्टॉक से निकल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम से ये 50 डे के भी, 200 के भी और ट्रेंड लाइन के भी नीचे के साइड ये शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इनका, इन सारों का, यानी आई मीन 200 डे मूविंग एवरेज का, 50 का इस ट्रेंड लाइन का भी। तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मूव देखने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि इसका जो इंटेंसिक वैल्यू है 300 रुपीज़ के आसपास का है, 290 टू 300। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स आपको नियर फ्यूचर में 300 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ दिख जाए। तो स्टॉप लॉस जो हमारा बन रहा है स्विंग लो के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे अराउंड 220 रुपीज़ के आसपास का बन रहा है, और हमारा जो टारगेट बन रहा है 300, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड है। तो ये भी हमारे पास एक प्रेफरेबल ट्रेड है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड। अगर स्विंग ट्रेड हम कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो एक सुटेबल है। ठीक है, और इसके फंडामेंटल्स अभी हम चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो इसका अगर आप रेवेन्यू देखिएगा, तो चूंकि पेंडेमिक था, सारे चीज़ के रेवेन्यू डिक्लाइन किए हुए हैं, लेकिन चोलामंडलम का रेवेन्यू डिक्लाइन नहीं किया है, ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट है। देखिए सितंबर 2019 में 2200 करोड़ रुपए के आसपास, उसके पहले 2000 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन मार्च में इसकी रेवेन्यू 2100 करोड़, जून में 2100 करोड़। यानी इस पेंडेमिक में और अभी जो लॉकडाउन ये सब हुआ, उसके बावजूद भी इसके रेवेन्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहा है। और जो इंटरेस्ट के थ्रू ये रिवेन्यू जनरेट करते थे वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है इनका। देख रहे हैं आप, कांस्टेंट है, यानी इस लॉकडाउन में भी इन्होंने ये बिजनेस को अच्छे से मैनेज करा हुआ है। प्रॉफिट की बात कर लें अगर, तो देखिए नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में इनका डिक्लाइन किया हुआ था, लेकिन ऑन एन एवरेज देखें तो 300, 400, और इस क्वार्टर जून के पिछले क्वार्टर में तो 431, यानी ईयर टू ईयर काफ़ी ग्रो किया हुआ है। अगर जून 2019 में देखें इनका, तो 315 करोड़ ही था इनका, लेकिन अभी का जो जून 20 का ग्रोथ प्रॉफिट ये 431 करोड़ का है। काफ़ी शार्प उछाल आया है इनके प्रॉफिट में, आप समझ सकते हैं, इसलिए इसका प्राइस अभी नीचे नहीं गिर रहा है। लेकिन मार्च में इनका डिक्लाइन किया हुआ था, इसके पीछे का ये इनका एक्सपेंस है, ये देख रहे हैं आप, ये जो एक्सपेंस इनका जो था, एम्प्लॉय कॉस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी हो, इनका एक्सपेंस बढ़ने की वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम दिखा है। बाकी अदरवाइज कुछ भी कमी नहीं हुई है इनका, ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट इंक्रीज ही करा हुआ है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम प्रोमोटर्स की। तो प्रोमोटर्स 50% से ऊपर अभी भी इंटैक्ट हैं यहाँ पे, ऑल्दो थोड़ी बहुत प्रोमोटर्स ने मार्च में अपनी होल्डिंग सेल की हुई है। FIIs की बात करें
तो एफ आई आज 12% से 11.19 थोड़ी सेलिंग की हुई है, लेकिन डी आई आई ने यहाँ पे बाइंग की हुई है। तो एफ आई आई डी आई आई के पिछले मार्च में और जून के क्वार्टर से हम बताएंगे ये अभी कॉन्स्टेंट है, डी आई आई थोड़े बुलिश हैं इसमें। और बाकी इसके फंडामेंटल्स में कोई मुझे निगेटिविटी नहीं दिख रही है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। और अभी का जो मेरा टारगेट है 300 रुपीज़ का, एक अच्छा टारगेट हमें दिख रहा है इसमें। तो इस स्टॉक्स को आप वॉच कीजिएगा, मॉनिटर कीजिएगा, बाइंग इसमें हमारी अच्छी एक बन रही है। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली स्टॉक टॉक की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।